बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग आए हैं शिक्षा के काशी कहे जाने वाले शहर कोटा में, और आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, या आप ड्रॉप ईयर में हो, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि पिछले लगभग 7 साल से पीडब्ल्यू बच्चों की नीट की, आईआईटी की तैयारी करा रहा है, और पिछले 2 साल से हम ऑफलाइन यानी विद्यापीठ में भी बच्चों की आईआईटी नीट की तैयारी करा रहे हैं। पर आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज हम लेके आए हैं एक नया प्रोग्राम जो कि साउथ इंडिया में बहुत ही सक्सेसफुल है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। एक एक्चुअल हाइब्रिड प्रोग्राम हम लगाने जा रहे हैं अपने विद्यापीठ के सेंटर्स में। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हर टॉपिक को आप 2 बार पढ़ोगे, 2 बार रिवाइज करोगे। आप एक एक्सक्लूसिव हॉस्टल में, पीडब्ल्यू के गवर्न हॉस्टल में रहोगे और पीडब्ल्यू के कैंपस में पढ़ाई करोगे, जहां आपको हॉस्टल में 24/7 एक मेंटोर देखेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट की जो लैग रहती है वो सब कवर होगा इस मॉडल के अंदर। डिटेल में समझेंगे एक्चुअल हाइब्रिड मॉडल पीडब्ल्यू का, जिसका नाम है फिजिक्स वाला विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, यानी पीडब्ल्यू वीपीआरपी। और हम पहुंच चुके हैं पीडब्ल्यू वीपीआरपी के एक ऐसे ही कैंपस में जो कि है कोटा में। आइए आज इस कैंपस को देखते हैं, इस मॉडल को समझते हैं कि कैसे ये आपको डिसिप्लिन में हेल्प करेगा, कैसे आपके ये रिवीजन में हेल्प करेगा, कैसे आपका ये ऑल्टरनेट डे टेस्ट। यस, इस मॉडल के अंदर आपका ऑल्टरनेट डे टेस्ट होगा, यानी हर दूसरे दिन टेस्ट होगा। ये सारी बातें समझते हैं और देखते हैं कि ये मॉडल कैसे आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो चलते हैं यार। तो ये विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम कैसा हाइब्रिड प्रोग्राम है, इसको समझते हैं। तो यहाँ आपकी 3 दिन होगी ऑनलाइन क्लास और 3 दिन होगी ऑफलाइन क्लास। एक हफ्ते में आपकी 6 दिन क्लास होंगी, 3 दिन ऑनलाइन, 3 दिन ऑफलाइन। जो टॉपिक ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा, अगले दिन वही टॉपिक ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा। अब आप कहोगे इसमें क्या फायदा है? इसमें सबसे बड़ा फायदा है उस टॉपिक को रिटेन करना, उसका रिवीजन करना और उसके ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो यानी आपका एक होगा ऑनलाइन डे, फिर होगा ऑफलाइन डे, फिर होगा ऑनलाइन डे, फिर होगा ऑफलाइन डे, फिर होगा ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन। इसको डिटेल में समझते हैं कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन होगा और कैसे हर ऑल्टरनेट डे जब जब आप ऑफलाइन जाओगे आपका टेस्ट होगा। हफ्ते में 3 टेस्ट होंगे। मैं भारत में सबसे ज्यादा नीट एस्पिरेंट से मिलता हूं, और नीट एस्पिरेंट्स के सेलेक्ट ना होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रिवीजन ना कर पाना। मुझे मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट जो मिलते हैं वो ये बताते हैं कि हमने पूरा सिलेबस कवर किया था, डिटेल में कवर किया था, हर एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन भी लगाए थे। प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं 20वां चैप्टर पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, तब मैं पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर पूरी तरह से भूल चुका था। यानी मैंने पढ़ाई तो बहुत की पर मेरा रिवीजन बिल्कुल नहीं हो पाया है। दूसरी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट की, कि कैसे हम उतने ही टाइम में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, यानी टेस्ट ना देने की, प्रैक्टिस ना होने की। नीट का एग्जाम कोई हार्ड एग्जाम नहीं है, एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बात समझो, नीट के क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं आते जेईई एडवांस की तरह कि आपको वहां लेंदी मैथमेटिक्स करनी हो, वहां पे आपको बहुत हाई आईक्यू चाहिए हो। नहीं, जो घिसने वाला बच्चा है, रगड़ने वाला बच्चा है, उसका नीट बहुत आसानी से निकल सकता है अगर वो बार बार रिवीजन करे और पूरा सिलेबस उसकी टिप पे हो। क्योंकि क्वेश्चंस टफ नहीं आने हैं, पर हाँ सिलेबस वास्ट है, और सबसे बड़ी बात कंपटीशन बहुत वास्ट है। इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम वीपीआरपी, एक ट्रू हाइब्रिड मॉडल। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, धीमे धीमे समझते हैं। पहली बात, मान लेते हैं आपको मंडे को ऑनलाइन क्लास हुई और आपने मंडे को फिजिक्स में चैप्टर 1 का एक टॉपिक पढ़ा, केमिस्ट्री में चैप्टर 1 का एक टॉपिक पढ़ा, और बॉटनी में भी चैप्टर 1 का एक टॉपिक पढ़ा। अब ट्यूसडे को जब आप ऑफलाइन क्लास में जाओगे ना, तो आपको उसी चैप्टर 1 का वही टॉपिक फिर से पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी। यानी सेम चीज दूसरी बार पढ़ाई जाएगी विथ मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड विथ अ टेस्ट, कि आपने एक दिन पहले जो पढ़ा उसका टेस्ट। फिर अगले दिन फिर ऑनलाइन में आप कुछ टॉपिक्स पढ़ोगे, फिर ऑफलाइन में वही टॉपिक्स रिपीट होंगे, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट ऑफ दोस टॉपिक्स जो आपने पिछले दिन पढ़े। यानी आप ये समझो आपका हफ्ते में 3 दिन टेस्ट होगा।
जिस भी दिन आप ऑफलाइन सेंटर पे गए उस दिन आपका टेस्ट होगा। इस मॉडल को और डिटेल में समझते हैं और भी बातें बताते हैं और देखते हैं कि कैसा होगा हमारा एक ऑनलाइन डे और कैसा होगा हमारा एक ऑफलाइन डे। डिटेल में समझते हैं इसको। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करोगे तो वैसे नहीं जैसे अपने घर में पढ़ते हैं कि सर घर में भी तो हम मोबाइल से पढ़ लेते हैं ऑनलाइन, सर हम लैपटॉप से पढ़ लेते हैं। नहीं, आप ऑनलाइन पढ़ाई करोगे पीडब्ल्यू के हॉस्टल में, पीडब्ल्यू के गवर्नड हॉस्टल में, जहां एक मेंटर होगा जो लगातार ये चेक करेगा आप क्लास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या आपने ऑनलाइन क्लास खोल के अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो, या आप सो गए हो। वो आएगा, चेक करेगा कि आज आपने दिन भर में अपनी क्लास कंप्लीट की या नहीं की। तो आपको एक गवर्नड फैसिलिटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर, जैसे लाइब्रेरी में नहीं पढ़ाई होती उस तरह से आपको एक कम्युनिटी के अंदर पढ़ाई करनी होगी। पूरा डिटेल में समझते हैं कि आपका कैसा ऑनलाइन डे होगा। तो ये आपका एक ऑनलाइन डे है। समझ लेते हैं कि मंडे को हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो मंडे शुरू हुआ आपका विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम का। सुबह आप उठ गए, 6:30 बजे आपको उठा दिया जाएगा, उससे लेट आपको उठने नहीं दिया जाएगा। मेंटर आएगा, आपको हिलाएगा, बेड से उठा के खड़ा कर देगा और आप नहीं उठ रहे हो तो आपके माता पिता को कॉल करके बोल दिया जाएगा कि इन्हें वापस लेके जाइए। 6:30 बजे आपको सुबह उठा दिया जाएगा। 6:30 बजे उठने के बाद आपने ब्रश वश किया, थोड़ा मुंह धोया, सब किया। उसके बाद 7:30 बजे तक का आपके पास टाइम रहेगा कि आप भाई वॉक वगैरह कर लो, योगा कर लो, रनिंग कर लो, बहुत सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, आप क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, टेबल टेनिस खेल लो, जो भी आपको करना है कर लो। 7:30 बजे तक, 7:30 बजे आप थोड़ा सा नहाए धोए, फिर आप पहुंच गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। 8 साढ़े 8 तक आपने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनेगा। पीडब्ल्यू गवर्नड हॉस्टल के अंदर ब्रेकफास्ट मिलेगा, यानी खाने की जिम्मेदारी भी पीडब्ल्यू की होगी। जनरली क्या होता है, आसपास के जो हॉस्टल्स होते हैं कोचिंग के, वो कोई खास जिम्मेदारी नहीं लेते और आप वहाँ के खाने से डिससेटिस्फाइड भी होते हो तो कंप्लेन किसे करें, मिड ईयर में आप हॉस्टल छोड़ नहीं सकते। पर यहाँ आपको पता है कि पीडब्ल्यू खुद जिम्मेदारी लेगा, तो डेफिनेटली हॉस्टल के अंदर ऐसा खाना आपको खिलाएंगे जिससे आपके अंदर एनर्जी भी रहे, जिससे आपका पेट भी अच्छा रहे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट होगा जो हम ही लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। अभी मैं बच्चों से आपको पूछवाऊंगा, बहुत ही अच्छा खाना खिला रहे हैं। और ये ब्रेकफास्ट कराने के बाद आपको बैठा दिया जाएगा आपकी 6 घंटे की रिगरस ऑनलाइन क्लास में, जो कि वही हॉस्टल में बैठा एक मेंटर लगातार आपको देखता रहेगा कि आप क्लास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये क्लास आप अकेले नहीं पढ़ोगे। घर में क्या होता है भाई कि हम अकेले पढ़ रहे हैं मोबाइल से, अकेले पढ़ रहे हैं लैपटॉप से, अकेले यार मन ही नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का। 1 घंटे की क्लास है, 10 मिनट पढ़ा फिर छोड़ दिया। यहाँ क्या है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल के अंदर ढेर सारे बच्चे हैं जो उसी पीडब्ल्यू के ऐप से वही ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ये वो ऑनलाइन क्लास नहीं है जो लक्ष्य, अर्जुना, यकीन में चलती है, ये मत सोचो, ये डिफरेंट है। ये अलग से एक करिकुलम बनाया है हाइब्रिड मॉडल के लिए। इनकी क्लासेस वो लक्ष्य, अर्जुना, यकीन, प्रयास वाली नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी 6 घंटे की ऑनलाइन क्लास होगी, एक एक्सक्लूसिव कंटेंट जो सिर्फ आप जैसे बच्चों के लिए शूट हुआ है जो विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आए हैं। 6 घंटे आप ये क्लास करोगे, रिगरस होगी, मैं मानता हूं, और मेंटोर्ड भी होगी। अब आपने मान लेते हैं 6 घंटे की क्लास लेटेस्ट से 7-8 घंटे में कंप्लीट की, क्योंकि बीच में आप ब्रेक तो डेफिनेटली लोगे, वो उसको मान लेते हैं। तो 8 बजे ये चीज स्टार्ट की थी, 8 साढ़े 8 पे। अब मान लेते हैं कि 7-8 घंटे बीत गए, शाम के 3-4 बज रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लंच कर लोगे, बीच में भी कर सकते हो। लंच का टाइम 1 से 1:30 बजे के आसपास का कुछ टाइम रहेगा, कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, अलग अलग शहरों में अलग अलग समय रहेगा। 1-1:30 बजे आप बीच में अपना लंच भी कंप्लीट कर लोगे। बीच में आपने लंच वगैरह किया, 3-4 बजे तक आपकी क्लास खत्म हो गई है। अब क्लास जहां से खत्म होती है ना, वहां से आपका काम शुरू होता है बेटा। अब क्लास खत्म होने के बाद आप सबसे पहले तो कहोगे यार सर अभी तो 6 घंटे पढ़ा है, अभी तो डीपीपी नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, 6 घंटे आपने पढ़ लिया है, माइंड भी एग्जॉस्ट हो गया है, अभी भी डीपीपी करने भी जाओगे जस्ट क्लास के बाद तो वो एफिशिएंसी नहीं आती है, करने में मजा नहीं आता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप 1 घंटे के लिए चेस वगैरह आपने खेल लिया, यहाँ पे आपने टीटी खेल लिया, दोस्तों के साथ बाहर थोड़ा सा घूम लिया, क्रिकेट खेल लिया, जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आपके हॉस्टल में मौजूद हैं वो आप कर सकते हो, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये 1-1.5 घंटा करने के बाद अब आप बैठ जाओगे तपस्या मोड में, और यहाँ से शुरू होगी आपकी सेल्फ स्टडी, आपकी डीपीपी प्रैक्टिस और क्वेश्चन सॉल्विंग। अब आप जब डीपीपी सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, रिवाइज करोगे आज का लेक्चर, तो कुछ ना कुछ डाउट तो आएगा। तब क्या होगा कि आपके जो डाउट फैकल्टीज हैं वो इसी हॉस्टल के अंदर जहां आप रह रहे हो,
इसी हॉस्टल के अंदर आपके डाउट फैकल्टीज मौजूद रहेंगे। जब आप अपनी क्लास कर चुके हो, शाम के 6-7 बज रहे हैं, अब आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन की, तब आपका डाउट फैकल्टी से आप जाके अपने डाउट भी पूछ सकते हो कि सर आज ये फिजिक्स क्लास में पढ़ाया गया था, ये क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल समझ में नहीं आया, सही डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, आप बता दो। तो वो डाउट फैकल्टी आपका यहीं पे डाउट क्लियर कर देंगे। डाउट्स क्लियर हो गए, एक बार सुबह से शाम जितना पढ़ा उसको रिवाइज किया, और उसके बाद डिनर करके रात में आप 10-11 बजे डॉट आपको सोना पड़ेगा। क्यों सोना पड़ेगा? चलो मान लेते हैं शुरू में तुमने कहा नहीं सर हम तो 12 बजे सोते हैं, नहीं सर हम तो 2 बजे सोते हैं, ठीक है कर लो, आप कर लो अपनी मर्जी से, आप 2 बजे सो, सुबह आपको 6:30 बजे उठा दिया जाएगा। तो जब 2 दिन ऐसा चलेगा ना कि आप रात को 2 बजे तक सो रहे हो, सुबह 6:30 बजे उठाया जा रहा है, तो अगले दिन तीसरे दिन आपको रात में अपने आप 10 बजे नींद आ जाएगी। ये था मंडे। अब चलते हैं ट्यूसडे। तो मंडे को आपकी 6 घंटे की क्लास हुई है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की एक क्लास तो हो गई है, 2-2 घंटे की क्लास, डिटेल में बहुत कुछ पढ़ लिया है, डीपीपी भी सॉल्व कर ली है जितनी हो पाई, और रिवाइज भी कर लिया है। अब हम आए डे 2 ट्यूसडे अपनी ऑफलाइन क्लास में। यहाँ आपके लिए एक बेहतरीन सरप्राइज है। फिर से सुबह 6:30 बजे फिर उठा दिया जाएगा, फिर से आप कहा जाएगा कि जाओ थोड़ा दौड़ लो, थोड़ा चल लो, योगा करा दिया जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएगी। इसके बाद फिर आपने फिर से अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया हेल्दी, और अब आ गए आप अपने विद्यापीठ सेंटर पे। विद्यापीठ का सेंटर आपके हॉस्टल के जनरली थोड़ा सा पास ही होगा। जैसे यहाँ कोटा की बात करें तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, मतलब मैं अभी वहां था, यहाँ आ गया, 3 मिनट का रास्ता भी नहीं, 2 मिनट का रास्ता भी नहीं है, एकदम पैदल रास्ता है। कुछ कुछ शहरों में ये थोड़ा सा दूर होगा। जहां पे ये थोड़ा सा दूर होगा वहां पे आपको फैसिलिटी मिलेगी, आपकी फीस में इंक्लूडेड होगी, आपके लिए बस, वैन, कार ये अरेंज्ड होगी, जो आपको हॉस्टल से लेके कैंपस तक आएगी। पूरा डिसिप्लिन प्रोग्राम है, आपको हम बाहर नहीं जाने देंगे। अब पहुंचते ही क्या होगा कि आपने कल जो पढ़ा उसके ऊपर होगा टेस्ट। यानी आप मक्कारी नहीं कर सकते ऑनलाइन वाले दिन में। जनरली घर पे क्या करते हैं, मक्कारी कर दी कि आज का आज पढ़ेंगे ही नहीं, आज पढ़े मन नहीं कर रहा है, इसको कल पढ़ लेते हैं, कल पढ़े यार परसों पढ़ लेते हैं। फिर संडे तक क्या हुआ, बैकलॉग बन गया, 10-10 घंटे का, 15 घंटे का बैकलॉग, 2-2 चैप्टर का बैकलॉग, कवर ही नहीं हो सकता। यहाँ क्या है, जो मंडे को पढ़ा ट्यूसडे को उसका टेस्ट। क्लास में पहुंचते ही आप क्लास पहुंचे, टेस्ट ऑन टॉपिक्स कवर्ड अ डे बिफोर इन ऑनलाइन क्लास। जितना पढ़ा था कल 6 घंटे उस पर टेस्ट हुआ, 30 मिनट का एक टेस्ट होगा, तुरंत इसका इवैल्यूएशन, इंस्टेंट इवैल्यूएशन होगा, और आपके मुंह पे कॉपी दे दी जाएगी, भाई ये देखो ये चल रहा है तुम्हारा हालत, कल तुमने मक्कारी की, पढ़ाई नहीं किया, घर पे मैसेज चला गया कि ये नंबर आए हैं। फिर इसके बाद आपकी ऑफलाइन लेक्चर होगी 6 घंटे की वीपी में। क्या करेंगे, जो कल आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं को बेटा दोबारा पढ़ाएंगे। यस, दोबारा पढ़ाएंगे। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है नीट एस्पिरेंट के लिए। आजकल क्या हो गया, बच्चे एकदम बस मुंह पानी मारो, क्लास में आके बैठ जाते हैं कि पढ़ाओ मास्टर, बताओ दिखाओ जादू। नहीं, जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करके क्लास में आते हो ना, नेक्स्ट लेवल एनर्जी, तो ये वही फीलिंग होगी कि एक दिन पहले आप पढ़ के क्लास में आए हो, लगातार सर को आंसर दे रहे हो, हाथ उठा के, सर इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। और उसके बाद फिर से आप बैठ गए सेल्फ स्टडी और क्वेश्चन प्रैक्टिस में, कि आज जो कोचिंग में पढ़ाया उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, सेल्फ स्टडी। आज भी आपको डाउट आ रहा है तो आप ऑन डिमांड डाउट फैकल्टी को हॉस्टल में बुला भी सकते हो, या आप जब सेंटर पे गए थे उस टाइम भी डाउट बहुत पूछ सकते हो, दोनों अवेलेबल है ऑप्शन। फिर रात में आप सो गए 10-11 बजे, और अगले दिन फिर 6:30 बजे उठे और फिर पहुंच जाएंगे ऑनलाइन क्लास में, फिर ऑनलाइन का दिन, फिर ऑफलाइन का दिन। इस तरह से एक मॉडल बनाया है, हाइब्रिड मॉडल वीपीआरपी। तो अब हम लोग आ गए हैं वीपीआरपी की ऑफलाइन क्लास में, यानी आपका डे 2 या ऑल्टरनेट डे जो होना है। तो यहाँ कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ रहे होंगे, आइए उन बच्चों से मिलते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी पूछते हैं भाई कि कैसा लग रहा है उनको वीपीआरपी। हेलो, हाय सर जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। सब 11th के बच्चे हैं? अरे अभी तो एम्स पहुँच रहे हैं हम लोग, एम्स दिल्ली, अभी तो डन होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 11th में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक रूम में कितने लोग रह रहे हो? बॉयज 2 है और गर्ल्स 4। बॉयज 2 और गर्ल्स 4। और गर्ल्स 4। क्यों, तुम लोग को ज़्यादा डर लग रहा है अकेले रहने में? आप एक रूम में 4 रह रहे हो कि 2 रूम में? तो एक रूम में तो 2 ही हुए ना फिर से। तो आप लोग 2 BHK में रहते हो। हॉस्टल बड़ा अलग है, देखना पड़ेगा मुझे। क्या किचन विचन भी है क्या आपके पास? बाप रे, गृहस्थी बसा तो नहीं लिए तुम लोग ने? और आप लोग का पढ़ाई बताओ कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। यहाँ कितनी देर क्लास होती है? सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, उसके बाद घर जाते हैं नाश्ता वगैरह करके, शाम को। घर कहाँ जाते हो? घर बसा लिया ना तुमने वहाँ पे। घर जाते हैं, घर लगने लगा ये? थोड़ा बहुत। 400 स्टूडेंट 1 मेंटोर। आप सबके मेंटोर हैं ये?
आप क्या क्या करते हैं सर? सर ये सुबह उनको उठवाने का काम कर उठवाना है, और इनको क्या बोलते हैं, अरे आते हैं तो आते वक्त इनको नाश्ता और सुबह नहीं उठते इन लोग फिर तो? सर नहीं उठते हैं तो फिर इनको ले आते हैं हम उठा कैसे? के। सर मान लीजिए अभी ये नहीं उठे, फिर पहले तो गेट बजाया जाता है, गेट बजाने के बाद उनको थोड़ा टाइम दे दिया जाता है कि आप लोग उठ जाइए। नहीं उठते हैं तो फिर रेगुलर कंटिन्यू बजाया जाता है, फिर जैसे ही खोलते हैं टी शर्ट पहना है और डायरेक्ट ले आते पहनाया? हैं। एक दिन सर रह गए थे, एक अटेंडेंस लगाई, पता चल गया, फिर ले आए उसको। रह गए थे मतलब मतलब सर सोते रह गए। हॉस्टल में? हाँ तो ले आए सर फिर उनको पकड़ गए। और आप क्या करते हैं? और सर फिर इनको सेंटर लेके आते हैं, सेंटर लेके आने के बाद इनके जो क्लासेस शेड्यूल होती है उनके बाद डीटीएस करवाते हैं इनको। 30 मिनट का इनका डीटीएस होता है सभी को। डीटीएस क्या है? डीटीएस डेली टेस्ट सीरीज होती है सर इनके। डेली टेस्ट सीरीज अभी तो नहीं शुरू हुई ना? शुरू हो गई सर, 11th ऑल ओवर शुरू होगा। तो क्या जो कल पढ़े थे उसका टेस्ट हुआ था? कितना नंबर का था? 120 120 नंबर का टेस्ट हुआ। 40 40 40। हाँ जो कल ऑनलाइन में पढ़े थे उसका टेस्ट था ये। 30 क्वेश्चन थे। हाँ। सिर्फ जो कल पढ़े थे उसका कि उसके पहले का भी? सर कल पढ़ा जो कल पढ़े थे हाँ। उसका यहाँ पे टेस्ट हुआ जी सर। 120 नंबर का। क्या सेम टॉपिक अगले दिन यहाँ पढ़ाया जा रहा है, कुछ डिफरेंट पढ़ाया जाता है? एकदम सेम। तो ऐसा नहीं लगता बोर हो रहे हैं? ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा मज़ा आता है। और बताएं आप लोग, ऐसा बोर नहीं होते कि वही चीज़ ऑनलाइन में पढ़ी वही आके ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं? हीरो बनते होगे, सब तो आता है, आंसर दे लेते होगे। ऑनलाइन में चोरी तो हो जाती होगी, नहीं पढ़े तो पकड़े तो नहीं? वॉच टाइम ट्रैक होता है। आपको पता है आपके इफेक्टिव लर्निंग आवर्स भी इंडिया के बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा है। ये पता है आप लोगों को? कितने लोगों को पता है? ऑन एन एवरेज किसी भी कोचिंग क्लासरूम में नीट की जो तैयारी होती है उसमें कितने आवर्स की स्टडी होती है? साल भर के पूरे आवर्स गिनने हैं। तो जनरली जो होता है वो 900 से 1000 घंटे के बीच में बच्चा पढ़ता है, पर इस मॉडल के अंदर आप 1350 घंटे पढ़ रहे हो। अब इसमें यही है, ज़्यादा पढ़ने से अच्छा नहीं होगा। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा होगा अगर बार बार सेम चीज़ पढ़ो जो कि इसमें है। अब हम लोग आ गए हैं अपने VPRP यानी अपने विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जो कि है एक हाइब्रिड प्रोग्राम, उसके डाउट रूम में। ये डाउट रूम हॉस्टल के अंदर ही बने हैं। जिस रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर बच्चे रहेंगे उसी बिल्डिंग के अंदर डाउट के टीचर्स मौजूद रहेंगे। रात 10 बजे तक मौजूद रहेंगे कि आपको डाउट्स आए तो आप पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं, कुछ टीचर्स भी यहाँ बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस क्लास के हो आप? सर ड्रॉपर ड्रॉपर के हो। यहाँ डाउट कब पूछने आते हो? सर डेली शाम के टाइम आते हैं क्लास खत्म होने के बाद। शाम को क्लास खत्म होने के बाद क्लास खत्म होने के बाद। सुबह? सुबह में सर क्लासेस रहती है सुबह 6 घंटे। सुबह तो आपकी दोनों ही दिन 6-6 घंटे की क्लासेस ही हैं, तो रोज़ मिल जाते हैं टीचर्स यहाँ पर। पर भीड़ ज़्यादा नहीं होती? ऐसा भीड़ बहुत ज़्यादा बच्चे रहोगी? फैकल्टीज रहती है, ज़्यादा ट्रेनिंग करती तो हम लोग आ गए हैं हॉस्टल में और यहाँ सबसे पहले करनी है एंट्री। आप मेरे से भी एंट्री करा रहे हो? जी सर, ये हमारा काम है सर। तो चलते हैं हॉस्टल के एक रूम में। हेलो, क्या हाल है? आप किस क्लास में हो? 11 बस बैठ जाओ बैठ जाओ। कहाँ से आए हो आप? गुजरात गुजरात से। गुजरात। इसको क्या नाम है तुम्हारा भाई? मेरा कर्म नाम है, कर्म धोलू। पकड़ो उसको। आज आपका ऑनलाइन डे है कि ऑफलाइन डे? ऑनलाइन डे है, ऑनलाइन डे है। तो अभी क्या पढ़ रहे हो? बायो? अभी बायोसेल्स। अभी लेक्चर नहीं खोला? अभी एक लेक्चर खत्म के, अभी वर्क बुक कर रहा था मैं। आप यहाँ क्या लेक्चर देख रहे थे? दिखाओ भाई, दिखाओ लेक्चर दिखाओ। तो आप मोबाइल से यहाँ लेक्चर देख रहे हो? जी। वाईफाई कैसा है? सही है? वाईफाई ठीक है। वाईफाई ठीक है। अब कल ऑफलाइन में क्या पढ़ाएंगे? अभी जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उसी को रिपीट करवाते हैं, पूरा रिपीट, बट क्वेश्चन बदल जाते हैं, क्वेश्चन बदल जाते हैं सारे। है ना? सही है। तुम्हारे टेस्ट में कितने नंबर आए? 100 120 में से 100 आए। 120 आउट ऑफ 100। क्या क्या लाना पड़ा यहाँ पे आने के लिए? बॉटल, बेडशीट, एडशीट? नहीं कुछ नहीं, बेडशीट दिया था। बेडशीट दिया था। क्या क्या लाना पड़ा? अपनी कॉपी किताब? कॉपी किताब कपड़े। कपड़े, बस। डाउट रूम में जाते हो आप लोग कभी? जाते ना नीचे डाउट रूम में, अगर कोई पढ़ते पढ़ते रात को भी कोई डाउट आ जाता है तो नीचे डाउट फैकल्टी। रात को थोड़ी जगते रहते होंगे वो। मतलब वैसे शाम को से, हाँ शाम को पढ़ाई करते हैं तो। पढ़ाई करिए आप लोग। थैंक यू। तो लड़कों के रूम पे तो अपन ने रेड मार ली, बात भी कर ली। अब लड़कियों के रूम पे चलना है, पर उसके लिए परमिशन चाहिए होगी मुझे, मेंटर मैम की, वार्डन मैम की, सबके साथ जाना होगा भाई, है ना? तो ऐसे नहीं जा सकते, सिक्योरिटी है। तो अपन लड़कियों के रूम में चल रहे हैं। किस रूम में चला जाए आगे? इसमें आइए, इसी में चलते हैं। तो यहाँ हम लोग अंदर आ गए। हेलो, हाय हाय, बैठिए बैठिए बैठिए। बस लड़कियों से पैन नहीं छुआता, मैं कई बार बोल चुका हूँ। बैठिए आप लोग दोनों 11th क्लास? बैठो बैठो बैठो। क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा। आपका? मधु। आज आपका ऑनलाइन डे है? यस सर। क्या पढ़ रहे हो अभी? जूलॉजी। जूलॉजी पढ़ रहे हो।
ये क्या लगा रहे हो साथ में? ये पहली बार देखा मैंने। ये- असाइनमेंट भी मिल रहा है? नहीं, ये जब हमें मिला था वो मैं सॉल्व करी थी आज फ्री डे, ये फिजिक्स का है, डीपीपी। डीपीपी भी मिलती है हाँ। वर्कबुक के सिवा? हाँ, अरे solve बड़ा पढ़ा करने रहे के हैं। लिए। तो जैसे आप लोग ये नया मॉडल आया, आपको पता चला कब? पता चला कोटा आने के बाद? हाँ, कोटा आने के बाद तो ये सब पता चला कि वीपीआरपी भी करके कुछ है। हाँ, तो ये बताओ, जैसे यहाँ कोटा आए तो एक तो होता है बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, एक होता है ऑफलाइन पढ़ता है, फिर एक नया मॉडल हो गया, एक दिन ऑनलाइन एक दिन ऑफलाइन हाइब्रिड। तो पहली बार कब पता चला? जब हमने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वहाँ पर इंस्टीट्यूट पर गए तो उन्होंने बताया कि एक वीपीआरपी हमारा बैच है और एक हमारा नॉर्मल है, जिसमें वीपीआरपी में हमारे को बहुत चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी, सेफ्टी और हमारा एजुकेशन से बहुत रिलेटेड है। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ की मेस में, रेसिडेंशियल प्रोग्राम की मेस है, और यहाँ चल रहा है खाना और पनीर तोड़ा जा रहा है साइड से। जो शांति से खाना खाने देगा उसकी टेबल पे आऊँगा मैं। यहाँ चलो। सर ये आपके लिए सही सपने लिख रहे थे। क्या है, मैं इसकी प्लेट से नहीं खा लूँगा? नहीं मैं केक खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊँगा? पनीर? आपका क्या नाम है? श्रीदेवी? श्रीति सिंह। श्रीति सिंह, कहाँ से हो आप? बिहार से। पकड़ो इसको। बिहार से। तो अभी हम लोग आए हैं हॉस्टल में देखने गेम रूम, कि जहाँ पे बच्चे गेम वगैरह खेलते हैं। तो यहाँ पे टीटी चल रहा है, लो मैं खेलूंगा। मैं दरवाजे से हार रहा हूँ वरना जीत जाता मैं, ठीक है? ऐसा भी नहीं है। हाँ, तुम लोग कब आते हो यहाँ खेलने? शाम को। शाम कितने बजे आते हो? शाम को 7 बजे के बाद, खाना खाने के बाद थोड़ी देर क्या खेलते हो? टीटी खेलते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे मारो, ऐसे आ जाए। आओ सर, बच्चों के साथ। चलो, कौन बैटिंग कर रहा है? मैं बॉलिंग करूंगा। बच्चे को उनकी टाइमिंग अलग है। ये विद्यापीठ का रेसिडेंशियल प्रोग्राम वीपीआरपी, जो कि है ट्रू हाइब्रिड मॉडल, जहां एक दिन ऑनलाइन क्लास एक दिन ऑफलाइन क्लास होगी। ये सिर्फ कोटा में ही नहीं, भारत के 18 शहरों में फिजिक्स वाला ने लॉन्च किया है। हर शहर के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस हाइब्रिड मॉडल का वो सेम है, कि एक दिन ऑनलाइन क्लास एक दिन ऑफलाइन क्लास। जो ऑनलाइन में पढ़ाया, ऑफलाइन जाते ही उसका टेस्ट हुआ, फिर ऑफलाइन में उसी टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, उसी को रिवाइज कराया। टोटल नंबर ऑफ लर्निंग आवर्स 1350 कंपेयर टू एक ऑर्डिनरी ऑफलाइन कोचिंग में जहां 900 से 1000 होते हैं। हाँ, पर कुछ फैसिलिटीज हर एक शहर की थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। जैसे कोटा के अंदर ये क्रिकेट स्टेडियम आपको दिख रहा है, ये हो सकता हो आपके शहर में मौजूद ना हो सकता हो आपके शहर में जो आपका सेंटर है वो आपके हॉस्टल से 1.5 मिनट के रास्ते पे ना हो, थोड़ा दूर हो। अगर थोड़ा दूर होता है तो फिजिक्स वाला की तरफ से आपको ट्रैवल फैसिलिटी भी दी जाएगी आपकी फीस के अंदर ही अंदर। तो मोटा मोटा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक आइडिया है, वो सभी 18 शहरों में सेम होगा हाइब्रिड मॉडल का। एक दिन ऑनलाइन क्लास एक दिन ऑफलाइन क्लास, हर दूसरे दिन आपका टेस्ट होना, आपके हॉस्टल के अंदर आपके डाउट फैसिलिटीज का मौजूद रहना, हॉस्टल के अंदर मेंटोर्स का मौजूद रहना, ये सारी सुविधाएं सेम होगी। कुछ थोड़ी बहुत फैसिलिटीज डिफरेंट भी हो सकती है। अपने अपने शहर के आप विद्यापीठ को विजिट करके इसको जान सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।